of you just join your hands, close your eyes. Okay, Sairam everyone. Once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes? Yes, ma'am. Very good. How many have joined yet? 14. What's the strength of your class? Yesterday, I think you said 33. Am I right? चलो ठीक है. What we have to start today? Ma'am, exercise 1.3. 1.3. And before that, we have to discuss the decimal expansion of irrational number also, right? Yes, ma'am. For rational, we have discussed it yesterday. So, did you get it properly? Yes, ma'am. हाँ, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर. अक्षत कैसा होता है? What, ma'am? You are not listening what I am saying. Yes, ma'am. आपने बोला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? हाँ, किसका? ये भी तो बोलना. रैशनल नंबर का. हाँ, तो बताओ कैसा होता है. मैम थ्रू डिवीजन. आई एम आस्किंग अबाउट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग कैसा होता है? मैम रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग. अक्षत तुम्हारी बहुत हालत खराब है. उल्टा पुल्टा बोल रहे हो और उल्टा पुल्टा सुन रहे हो. सुन नहीं रहे हो तुम. एक्चुअली तुम क्या पहले से पढ़ के बैठे हो कुछ तो भी, तो तुम्हारा बिल्कुल सब कंफ्यूज हो तुम बहुत. अक्षिता, हाउ इट इज? Ma'am, decimal expansion of rational number is terminating or non-terminating repeating. ये कल मैंने लिखवाया भी था ना बेटा? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, वेरी ma'am. गुड, एक्सीलेंट. सुना अक्षत अभी तुमने? अक्षत, आई एम ऑडिबल ना? Yes, ma'am. अक्षत को सुनाई नहीं आ रहा है लगता, कोई जवाब नहीं दे रहा है. और कल भी जब मैंने उसको एक्सप्लेन करना चाहा तो उसने मीटिंग छोड़ दी थी. बिल्कुल गलत बात है ये. इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन देन यू शुड बी देयर टू लिसन द आंसर. Okay. Pranjal, you repeat once again how decimal expansion of rational number is. Pranjal. Yes, ma'am. कैसे होता है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर? आइदर इट इज Either it is terminating or non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक और बोला था. मैम रिपीटिंग. यस, वेरी गुड. यस. हाँ निकुंज बोलो. निकुंज, you raised up your hand. Do you want to say something? मैम मैं आंसर बता रही थी. आंसर बोल रहे थे, बोलो. मैम terminating and non-terminating repeating. Yes, very good. Yesterday we have discussed 3 examples of division. Yes? कल 3 नंबर्स के डिवीजन देखे थे ना हमने. Yes, ma'am. यस मैम. उसमें से एक हो रहा था टर्मिनेटिंग, है ना?
टर्मिनेटिंग मतलब किसी एक स्टेप पे जाके डिवीजन वाज एंडिंग and we were getting the remainder 0. So if we get remainder 0 at that time, division ends. डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाती है, वहां एंड हो जाती है. तो जब डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाती है देन वी से इट इज टर्मिनेटिंग. लेकिन अगर जैसे 1/3 में तुमने देखा कि डिवीजन प्रोसेस जो है इट विल नॉट बी एंडिंग, है ना, एंड a single digit after decimal will be repeating. ऐसे ही हो रहा था तुम्हारी Yes, ma'am. Yes. हाँ. एंड देन एक एग्जांपल और देखा 1/7 का. तो इन दैट व्हाट वाज हैपनिंग आफ्टर डेसिमल, अ सेट ऑफ डिजिट इट वाज रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर वे, है ना, उसी ऑर्डर में बढ़ रहा था. माय स्क्रीन इज विजिबल बेटा? Yes, ma'am. मैम हाँ. मैम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में मैम क्या डिफरेंस है? नॉन टर्मिनेटिंग, पहले इतने वर्ड का मतलब समझो. नॉन मतलब, दोनों तो कभी खत्म ही नहीं होंगे ना. हाँ पहले समझो वर्ड का मीनिंग समझो. नॉन मतलब नो क्यों लगाते, नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब कोई एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट एक प्रॉपर पैटर्न में रिपीट होगी. अभी जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ, अभी रैशनल नंबर को ही अच्छे से और डिस्कस करते हैं, है ना. yes, decimal expansion. Now see these three examples once again. देखो बेटा, जो इसमें ये बीच वाला एग्जाम्पल है 7/8, जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो एक स्टेप पे जाके वी गेट रिमाइंडर 0. यहाँ पे क्या हुआ, डिवीजन एंड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया. तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट होना, एंड होना, है ना. सो दिस इज टर्मिनेटिंग. और ये तीनों ही नंबर यहाँ पर 10/3, 7/8, 1/7, इनको देख के तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? दीज आर विच टाइप ऑफ नंबर्स? रैशनल. Rational numbers. रैशनल. Rational. हाँ, तो रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं, रैशनल. ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर. तो ऑल दिस थ्री आर रैशनल नंबर. अब तीनों का अलग अलग डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं कि इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो ये जो 7/8 है इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको जब डिवाइड किया तो वी गॉट 0 इन द रिमाइंडर. इट मीन्स आफ्टर दिस वी कैन नॉट कंटिन्यू डिवीजन. यस. Yes. Yes, ma'am. तो इसके डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के टर्मिनेटिंग. Terminating. टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो रहा है, ठीक है. अब आते हैं इधर किस पे, 10/3 पे. 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे बेटा, दिस डिवीजन विल नॉट बी एंडिंग एट एनी एंड. कहीं एंड होगा क्या? ये प्रोसेस ऐसी No, कंटिन्यू ma'am. करेगा. Yes, ma'am. तो हाँ, क्योंकि ये एंड नहीं होगा ये डिवीजन कहीं भी, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट मतलब खत्म होना और नॉन टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं होना. तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रिपीटिंग क्यों? क्योंकि इन द सेम वे इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. देखो आफ्टर डेसिमल you are getting 3 3 3 3 3 and in the same way you will be getting it. It will not be ending at any step. Yes. Yes, ma'am. प्रांजल समझ में आया? यस मैम. हाँ. ऐसे ही इस वाले थर्ड एग्जाम्पल में देखो 1/7 में जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये चलती जाएगी और हमको डेसिमल के बाद मिला है 1428557. इतना डिवीजन करने के बाद में वापस रिमाइंडर क्या बच गया बेटा? क्या बचा है यहाँ? 1. लेकिन इसको फिर तुम कंटिन्यू करोगे तो यही का यही डिवीजन जो है फिर से रिपीट होगा पूरा. देखो पहले भी 1 था,
यानी अगर तुम डिवीजन कंटिन्यू करते हो तो यू विल गेट इन द सेम वे, मतलब यही का यही सेट ऑफ डिजिट इन द सेम पैटर्न। यहाँ 7 के बाद तुम्हें फिर क्या मिलेगा, 1 4 2 8 5 7, और ऐसे ही ये मिलता चला जाएगा। इट विल नॉट बी एंडिंग एट एनी स्टेप। तो हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। एंड कोई एक सिंगल डिजिट या सेट ऑफ डिजिट अगर रिपीट होता है किसी प्रॉपर पैटर्न में तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। Yes, ma'am. तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर दो तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन से टू टाइप्स? पहला, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग, मतलब एंड हो जाएगा, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा और जो डेसिमल के बाद एक कोई सिंगल डिजिट या सेट ऑफ डिजिट किसी प्रॉपर पैटर्न में रिपीट होंगे। ये दो तरह का डेसिमल एक्सपांशन होता है किसका? रैशनल नंबर का। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू फॉर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, मतलब डेसिमल के बाद किसी भी प्रॉपर पैटर्न में कोई एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होते हैं, है ना। अब ये जो है मैंने तुम्हें इसीलिए कल पढ़ने को बोला था, ये सब तुमने पढ़ा, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, इसमें ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। I told you to read it. Did you read it? Yes, ma'am. अब देखो बेटा, जो सेट ऑफ डिजिट या एक सिंगल डिजिट जो रिपीट होती है उसको लिखते किस तरह से, जैसे ये है 1/3 के लिए 0.3333 आएगा, तो हाउ विल यू राइट 0.3 बार, 3 के सिर पे बार लगा देंगे। जैसे 1/7 में क्वोशंट क्या आ रहा था, 1428557, और फिर यही डिजिट सेट ऑफ डिजिट इसी पैटर्न में रिपीट हो रही थी, तो इसके ऊपर Yes, क्या ma'am. लगा दिया, ये लाइन Bar. खींच देते हैं, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, where the bar above the digit indicates the block of digits that repeat, मतलब ये पूरे के पूरा इतनी डिजिट इस सेट की ऐसे ही सेम रिपीट होती चली जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर 3.57272 मान लो किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन ये आया 3.57272 इस तरह से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.572 बार, क्योंकि 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 72 रिपीट हो रहा है, तो जितने डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर क्या खींच देते हैं बेटा, Bar. है ना। और इसको ये ऑल दीज आर एग्जाम्पल गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही रेकरिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग और रिपीटिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आ गया 10 वी सी दैट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स हैव टू चॉइसेस, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग। रेकरिंग बोलो या रिपीटिंग एक ही बात है, ठीक है। Yes, ma'am. Now we will discuss about डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखो जैसे ये है √2 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो तुम्हारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ये आगे आता चला जाएगा, इट विल बी कंटिन्यूइंग, ये कहीं एंड नहीं होगा। 1.4142 इस तरह से और आगे भी आता चला जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई एक प्रॉपर सेट ऑफ डिजिट या सिंगल डिजिट किसी प्रॉपर पैटर्न में रिपीट हो रही है क्या? यहाँ No, कर्सर ma'am. No, नहीं ma'am. हो रही है ना, और इसके आगे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये होता है डेसिमल एक्सपांशन किसका, इरेशनल नंबर का। पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ओके।
क्योंकि देखो पाई हैज बीन कंप्यूटेड ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस, इतनी दूर तक इसको एक्सपांड किया जा सकता है। और आफ्टर डेसिमल कोई सिंगल डिजिट या सेट ऑफ डिजिट किसी प्रॉपर पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है। सो अब हेडिंग लिखो, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इररेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इररेशनल नंबर लिखो, इसको ध्यान से सुन के लिखना। लिखो, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग के ब्रैकेट में रेकरिंग लिख लो ताकि तुम्हें याद रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। Decimal expansion of irrational number is non-terminating, non-repeating. ठीक है बेटा? Now let's come to the examples. 1.3 के पहले जो एग्जाम्पल है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर आगे। जस्ट वेट। Have you written it? Yes, ma'am. हाँ, एग्जाम्पल लिख लो उसके लिए कोई भी 1 पॉइंट इरेशनल नंबर के लिए एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल 1.01001000, इस तरह से लिख सकते हो तुम, ये रहा, या 0.1011011100 लाइक दिस डैश डैश डैश। ठीक है, ये रहा, देखो √2 की वैल्यू देखो कहाँ जा रही है, दिख रही है तुम्हें? इट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 13। सी, इस तरह के अगर नंबर है और आगे देखो डैश डैश लगा है, इट मीन्स इट इज नॉट एंडिंग हियर। है ना? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैल्यू ऑफ √2, इतनी सारी डिजिट है, आफ्टर दैट डैश डैश इज देयर। तो ये √2 and pi both are which type of numbers? What can you conclude from C, its decimal expansion? Irrational numbers. Irrational number, because it is non-terminating, non-repeating. Repeating. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो you can write these examples for irrational number. तुम इसको लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये √2 की वैल्यू लिख लो इस तरह से, और पाई की भी लिख लो, और आगे डैश 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 जरूर लगाना, क्योंकि अगर डैश नहीं लगाया तो ये समझ में आएगा कि ये यहाँ पर एंड हो गया। डैश डैश लगाने से समझ में आता है कि इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। क्लियर है? Yes, ma'am. सो राइट दीज टू नंबर्स, √2 एंड पाई, इनकी वैल्यू लिखो। Is it done? Yes, ma'am. Now let's start the examples.
which example is there? Start solving example 6. See what is given in the example 6. Akshita, read it. Show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Means this you have to express in the form of P by Q. मतलब डेसिमल फॉर्म में गिवन है और तुम्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है बेटा. अब देखो ध्यान से, 8 के बाद तुम्हें डॉट डॉट दिख रहा है क्या यहाँ पर? No, ma'am. No, ma'am. इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग. Yes, ma'am. Yes. तो बस इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, याद करो, हम 7th में जब डेसिमल हटाते थे तो क्या करते थे, डेसिमल हटा के नीचे 0 लगाते थे. हाँ, 0 बढ़ाते. के after decimal we were counting the digits and that many zeros we were putting after 1. यही करते थे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिनोमिनेटर में 1 लगाते थे, ऊपर से डेसिमल हटाते थे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है वो काउंट करते थे. 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर? 6. 6. Six. So you will put 6 zeros after 1 here. So now this number 3.142678 can be written as 314. Now we have removed the decimal, right? तो क्या नंबर आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में? This is the form and it is written in the form of P by Q. Yes. Yes, ma'am. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको इतना ही सॉल्व करना है. अगर ज्यादा है तो तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज just we have expressed it in the form of P by Q where Q is not equals to 0 and hence this is a required rational number. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Solve ma'am. it in your notebook. Make it fast. करो इसको अभी नोटबुक में अपनी. एग्जाम्पल 6 प्रॉपर तरीके से लिख के करना. Ma'am, done. Very good. I'm done. Ma'am, done. Okay beta, all of you have completed it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. I hope you understood it. You have got it. Yes. Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है इसमें? No, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं.
अब अगला क्वेश्चन जो है इसे बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल 7। सी, तनीषा, you read it बेटा। Am I audible? Yes, ma'am. Tanisha, are you there बेटा? Akshita, you read it. Yes, ma'am. Show that 0.3333 repeating equals to 0.3 bar can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and P is not equals to 0. Q is not Q equal. is not equals to 0. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी 0.3 बार किस टाइप का नंबर है, वेदर इट इज रैशनल और नॉन इरैशनल? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, लेकिन ये क्या है, रैशनल की इरैशनल? मैम रैशनल। रैशनल। हाँ, ओके ओके। अब however it is solved in book, in the same way we will not solve it. हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें दूसरी मेथड से सिखाऊंगी, ये वो ज्यादा आसान पड़ेगी क्योंकि इस तरह से तुम्हें इसे अरेंज करने में दिक्कत आएगी। ओके, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। कौन सी एक्सेस? अच्छा, तो लॉस। एक मिनट बेटा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मिनट एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। ये एक्सरसाइज कौन सी आएगी इसमें तुम्हारी? 1.3? Yes, ma'am. अच्छा रुको। Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यही है क्या 1.3 का? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Write the following in decimal form. Say what kind of decimal expression each has. अच्छा, जस्ट वेट। हाँ, इट इज लाइक जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल, अभी जो हमने डिस्कस किया उसी के जैसा है। तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट, है ना? तो जस्ट वॉच इट एंड देन यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। Write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो 36/100 तो बहुत सिंपल है, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? 0.36. 0.36। क्योंकि 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हुए काउंट करते 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे, तो 3 के पहले यहाँ आ जाएगा डेसिमल, है ना? नाउ वॉच दिस वीडियो केयरफुली। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो हमें नीचे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ये 1 2 3 मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस है, ठीक है? 3 3 मतलब 3 इस पेज पर है, 3 नेक्स्ट पेज पर है, उस पर करेंगे हम। तो
इन फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आपने वीडियो देख ली होगी कि रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह के होंगे, इससे पहले वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो उसको देखिए, उसके बाद आप इजीली बता देंगे आप इनको किस तरह का इनमें डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 36/100। तो क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है हमारा उसको हम रखते हैं अंदर और नीचे वाले से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी आर नोइंग, तो यू जस्ट रिमूव 2 zeros एंड पुट द डेसिमल आफ्टर काउंटिंग 2 digit। तो उसको डायरेक्टली तुम 0.36 लिख सकते हो, लेकिन अगले दो को डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, है ना। डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को। तो डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से छोटा है 36, तो क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे यहाँ पर। जीरो के बदले हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। तो 100 के टेबल में 360 कब आता है, 100 300 होता है। 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो 0 में से 0 कोई 0, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6 और यहाँ पर 0, 3 में से 3 0। पॉइंट हम पहले ही लगा चुके, तो एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। अब क्या होगा, 100 6 600 और हाँ, if 600 we are में से dividing 600 then को in माइनस that करेंगे तो आ way we जाएगा can 0। do, है ना। ये सबको पता है, आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को दिक्कत होगी। ये 4th 5th का क्वेश्चन है। यस Yes, ma'am. मतलब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये किस तरह का होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, इसमें तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इट इज आस्क्ड कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं, यू हैव टू राइट इट इन डेसिमल फॉर्म and then you should also mention it that which type of decimal expansion it is, whether it is terminating or non terminating repeating, है ना। you have to mention this also। तो this question has 2 parts, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेसिमल में लिख के और छोड़ दिया। you should write both the answers properly। so which type of decimal it is? Terminating. Terminating, because in remainder we have got 0। is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's start the next one। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या है, 1/11, ठीक है। इसमें देखते हैं किस तरह से। तो हमारा न्यूमरेटर जो होगा उसे रखते हैं हम अंदर और डिनोमिनेटर से कर देते हैं डिवाइड। तो 11 से छोटा है 1, तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे यहाँ पर। 0 के बदले हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगा लिया हमने, 0 डिवाइड नहीं होता तो हम 0 लगाते और फिर डेसिमल लगाते, और जब एक बार डेसिमल लगा देते हैं तो बाद में इधर हम कितने भी 0 ले सकते हैं। अभी भी छोटा है 1 0, तो हमें एक और 0 यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी और यहाँ पर भी। अब 100 के यहाँ देखो बेटा, जैसे 1 था तो डिवाइड नहीं होता, उसकी 0 लगाई, फिर डेसिमल लगाया, देन वी कैन टेक 1 0, लेकिन फिर भी क्या मिला हमको 10, स्टिल इट इज लेस देन 11, वी नीड 1 more 0। तो डिवाइड नहीं होता, उसकी 0 फिर यहाँ लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये डिवीजन है, ये तो 5th 6th का कॉन्सेप्ट है। 11 के टेबल में 100 से कम या 100 आता है या नहीं, 100 से कम आता है, 9 जा पर 19, ठीक है। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। मतलब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारा क्या था, 1 था, 1/11 था ना, ये सेकंड चल रहा है हमारा, 1/11 था, तो मतलब हमारा यहाँ पर 1 था। हमने डिवीजन की, एक स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर वापस 1 आ गया, तो क्या हो रहा है, इसमें रिमाइंडर हो रहा है रिपीट, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो 11 से छोटा है 1, 0 1 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। अब एक और 0 लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी। डिवीजन का रूल होता है। तो 11 नहीं, 100 से कम क्या आता है, 99, 109 जा 99, तो फिर से 1 आ गया। Now you can see here, this division process is continuing in the same way, and then after decimal, this 090909 will be repeating, है ना। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन हुआ बेटा? Non-terminating repeating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नाउ लेट्स वॉच द थर्ड वन। तो बस अब इसका डेसिमल एक्सपांशन ही हो गया। इसको कैसे लिखोगे, 0.09 बार। बार कहाँ आएगा, 0 पर भी आएगा और 9 पर भी। कौन से 0 पे, जो 9 के पहले है।
डेसिमल के पहले वाले पे नहीं आएगा, सिर्फ इन 2 डिजिट पे बार आएगा। समझ में आ गया? बार 2 डिजिट पे लगाया है, मतलब ये 2 डिजिट रिपीट होती जाएंगी। देखो 09 आया, फिर 09 आया, फिर वही आता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और इसका फिर डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप भी लिखना है, तो विच टाइप इट इज? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? Yes, हम्म, ma'am. रिमाइंडर हमारा फिर से 1 आ गया, मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया था, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आ गया। अगर रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका जो आंसर है हम उसको किस तरह से, मतलब जो हमारा ये 0909 है ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, 090909। डैश डैश इसका डैश। डेसिमल एक्सपेंशन को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 0.09 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर लगा देंगे हम हाँ, बार। ये समझ में आया? दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ये देखो 2 डिजिट पे क्या लगा देंगे हम? बार। पे ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये 2 ही रिपीट हो रही है, तो 09 इस पैटर्न में रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख सकते हो, रेकरिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये लिख लिया। ये दोनों क्वेश्चन फटाफट अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, दोनों पार्ट, फिर हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। However, it is written here in the same. done. हाँ, very good. Ma'am done. Ma'am done. Okay, then let's watch the third part. या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब बचता हमारा थर्ड, तो इसको भी देख लेते हैं। मैं इधर से रब कर लेता हूँ थर्ड के लिए। अगर आपको नोट डाउन करता है, वैसे सिंपल डिवीजन है, इसमें नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल अपना कॉन्सेप्ट समझना है आपको, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसको किस तरह से पहचानेंगे। तो थर्ड है हमारा 4:1/8। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? 33/8. यस, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 8 4 मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, तो 8 4 32 + 1 33, तो ये हो जाएगा 33/8। न्यूमरेटर को रखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर से कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, 8 के टेबल में 33 नहीं आता है, उससे कम आता है 8 4 32। ये करते जाओ साथ माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस किया 1, और इधर 3 में से 3 को माइनस किया 0। तो 8 से, अब यहाँ पर आ रहा है 1, तो 8 से कम है, उसके लिए लगा लेंगे हम पॉइंट, और यहाँ लगा लेंगे 0। पॉइंट के बदले लगा लेंगे यहाँ पर 0। 8 1 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे, आ गया 2। अब पॉइंट हम लगा चुके हैं, तो 1 0 हम लगा सकते हैं अपनी तरफ से। 8 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो 8 2 हो जाएगा 16। अब कितना आएगा? 20 में से 16 को माइनस करेंगे 4। पॉइंट लगा चुके हैं, तो 1 0 अपनी तरफ से लगा तो लेंगे। 8 5 40। अब ये डिवीजन क्या हो रहा है यहाँ पर? 0 Terminating. बिकॉज रिमाइंडर इज 0। तो डेसिमल फॉर्म तो ये हो गया 4.125, और टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. तो अब इसके रिमेनिंग पार्ट तुम लोग कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन था ये तुम्हारा एक्सरसाइज का, है ना? अच्छा, तो देखते हैं। ठीक है, इट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू कुड डू इट। इसके रिमेनिंग पार्ट अब आप लोग करोगे, ये आपका होमवर्क है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। 25 आर देयर, 25 ही थे ना? हाँ, ठीक है। So now we will conclude with Shanti part. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Children, take care of yourselves. Stay happy and healthy. Be fit and fine. You can leave the class. Sairam ma'am. Thank you. Sairam ma'am. Sai Ram.